जिस तरीके से मेरे दोस्तों तुम जानते हो कंटेंट जीके के लिए बहुत ताबड़तोड़, यूपी होमगार्ड के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इंडियन आर्मी के लिए जो वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ चुकी है, आने वाली समय में परीक्षा पेपर है उसका, और उत्तर प्रदेश पुलिस में जिसमें फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, यूपी जीके हो चाहे कोई सी भी, इसमें किसी भी तरीके से करंट अफेयर से लेकर स्टैटिक जीके से लेकर और इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी से क्वेश्चन चलने वाले हैं। मगर मेरे दोस्त एक काम करना है, जो जीके का तांडव में चलाने वाला हूं, और जीके का एक तरीके से बहुत तरीके से भयंकर, एक तरीके से कहीं भी क्वेश्चन नहीं बचा, एक तरीका पूरा सुपड़ा साफ। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हो सके कलम लेकर साथ बैठे, कलम साथ लेकर नहीं बैठे तो आप क्लास जरूर ले, क्योंकि इस क्लास से तुम्हारा अति महत्वपूर्ण मैथ और जीके दोनों क्लासेस लगातार कंटिन्यू के तरीके से चलेंगी। और मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक तक लोगों तक पहुंचाए वीडियो, ताकि हमारी वीडियो दूसरों तक पहुंचे, और आगामी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। और फिर भी मेरे दोस्त अगर तुम तैयारी से हिम्मत हारते हो तो मेरे दोस्त मेहनत करने से, कहने से नहीं हो सकता। कहने से तो हर बंदा कह देता है कि मैं कर दूंगा, मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, मेरा सिलेबस पूरा होने तो गुरुजी सिलेबस पूरा होते कर आईएएस बन जाऊंगा, पीसीएस बन जाऊंगा। अरे ऐसे तो घास चरने कितने चले गए और कितने आकर देख कर चले जाती, तो बोल जाती कि मेरा सिलेबस पूरे दो। अरे कितने दिन सिलेबस करके और कितने दिन सिलेबस करने के बाद और आन के फिर भी घरों में बैठ गए। ऐसे सिलेबस करने वाले बहुत देखे। मैंचिक प्रैक्टिस, मेरे दोस्त सिलेबस हो या ना हो, मैंचिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप तैयारी करें लगातार। और हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर और एक गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे दोस्त मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में जो लगी हो आग लगनी चाहिए। मेरा मकसद जानते हो हंगामा फैलाना नहीं, मेरा मकसद है कैसे भी हो मेरे दोस्त इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, आपको मेहनत करनी चाहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखना, ऊपर से बल्ब देख लेना, वही नीचे आया यार, चमक रहा है क्या बल्ब, ये आया। अगर देखो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे दोस्त, जैन धर्म, सबसे पहली बात तो देखो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जैन धर्म की बात करता है। किसकी बात करता है वो? जैन धर्म की बात करता है। बताओ जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? कितने कुल तीर्थकर? कुल मेरे दोस्त तीर्थकर की, तीर्थांकर की बात बताओ। तीर्थांकर की अगर बात करूं मेरे दोस्त तो कितने थे? 24 तीर्थांकर थे इसके अंदर। अगर तुमसे पूछे जाए मेरे दोस्त पहले कौन से थे, तो पहले ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त ऋषभ देव हो जाएंगे। किसकी बात कर रहा है? ऋषभ देव हो जाएंगे। अगर तुमसे पूछे जाए पहले ऋषभ देव थे मेरे दोस्त, अगर इसमें पूछे जाए कि 23 में बताओ भाई कौन से पूछ रहा है, 23 में, तो 23 में ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ थे, ये ध्यान रखेंगे पार्श्वनाथ थे। अगर वो तुमसे पूछता है 24 में, किसकी बात कर रहे हैं? 24 में की अगर बात करेगा तो महावीर स्वामी थे, ये ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी की बात करता है, महावीर स्वामी मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे? महावीर स्वामी। अगर तुमने ये देखा है कि महावीर स्वामी, इनका अगर जन्म पूछ लेता है मेरे दोस्त, जन्म कहां हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे कुंडलग्राम के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर की बात कर रहे हैं? कुंडलग्राम की। अगर महावीर स्वामी की बात करेगा, इनका जन्म हो गया मेरे दोस्त, अगर बोलेगा यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ज्ञान प्राप्त की बात करेगा तो ज्ञान प्राप्त ध्यान रखेंगे इनके लिए होता साल का वृक्ष था मेरे दोस्त, साल का वृक्ष, तो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। फिर मेरे दोस्त तुमसे पूछेगा नदी कौन सी थी यहाँ पर, तो निरंजना नदी के किनारे। किसके किनारे? निरंजना नदी के। मगर ये ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर। अगर 24 तीर्थकर में पहले ऋषभ देव हो जाएंगे, 23 में पार्श्वनाथ हो जाएंगे। यहां तक नहीं चमक रहा? नदी मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे इसमें, इसी के बाद फाल्गु निरंजना जो है वो बौद्ध धर्म में होती है। इसके लिए कौन सी हो जाएगी बताओ? इसके लिए कौन सी हो जाएगी? ऋजुपालिका हो जाएगी मेरे दोस्त, ऋजुपालिका। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ऋजुपालिका। मैंने बौद्ध धर्म वाली लिख दी मेरे दोस्त। यहाँ निरंजना जो है और फाल्गु जो है वो किसमें आती है? वो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर जन्म पूछा जाए कुंडलग्राम में, ज्ञान प्राप्त होता है साल के वृक्ष के नीचे। नदी कौन सी हो गई? ऋजुपालिका। मेरे दोस्त बताओ कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर। इनका जो रहने का स्थान होता था उसे क्या बोलते थे? बिहार बोलते थे। ऑप्शन में बिहार है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब बिहार। अच्छा आगे किस पर हम बौद्ध धर्म की बात करें, यहाँ के साथ साथ क्वेश्चन नंबर देखते जाना मेरे दोस्त, कि ठीक लगे ना। कमेंट बॉक्स में देखो हर क्वेश्चन तांडव होगा जीके का एक नई तरीके से अंदाज में। अब मैं बहुत तरीके से बहुत तगड़ी समस्याएं थी, सब समस्याओं से निपट गया। जो बोलते थे ना मेरी हार का इंतजार देख रहे थे, जैसे मनाओ जीतने के लिए तैयार आ चुका भाई मैदान में। इस बार खतरनाक तैयारी से लौटेगा ये बंदा। और एक ऐसा जो बंदे बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर पढ़ने वालों का कितनों का सिलेक्शन होता है, कितनों का देख लेना, फिर दिल्ली पुलिस में रिकॉर्ड उठाकर इसे बंद कर दे। दिल्ली पुलिस के अंदर नया रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार भी, और यूपी पुलिस में देख लेना 5 से 6 का सिलेक्शन देंगे। आप जलते रह जाओगे जलने वाले, और बुराइयां करने वाले बुराई पर निकल जाओगे, चाहे कितनी मेहनत करानी पड़ जाए, रातों दिन एक करना पड़ जाए, मर करके दिखाएंगे। अब नया तरीका, क्योंकि जो मेरे पास समस्याएं थी उनसे मैं निपटा। क्वेश्चन नंबर अभी इसी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। किसकी बात कर रहे हैं? बुद्ध की बात करना चाहता है। भगवान गौतम बुद्ध जो थे, भगवान किसकी बात कर रहा है? भगवान, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध की बात कर रहा है। गौतम बुद्ध, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध की बात करता है। बोल रहा है मेरे दोस्त इनके अगर जन्म की बात करेगा तो 563 ईस्वी के अंदर होता है। 563 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ है। बोलेगा मेरे दोस्त कहां हुआ था, ये भी ध्यान रखो बताओ। अगर इसे पूछेगा तुमसे
तो कपिल वस्तु के देखो उसमें आता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, मगर कपिल वस्तु ऑप्शन आए कभी टिक मत करना, अगर लुम्बिनी हो ऑप्शन के अंदर आप टिक करना, ना तो इनमें से कोई नहीं। लुम्बिनी कहां पड़ता है मेरे दोस्त? नेपाल के अंदर पड़ता है। कहेंगे ठीक है, इनके बचपन का नाम बताओ, बचपन का नाम पूछना चाहता है, बचपन का नाम ध्यान रखेंगे इनका सिद्धार्थ था, ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम ध्यान रखो, पिता का नाम अगर तुमसे पूछता है तो ध्यान रखेंगे सिद्धोधन हो जाएगा मेरे दोस्त। किसकी बात कर रहे हैं? सिद्धोधन हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखेंगे। बट इनकी माता का नाम पूछा जाए, माता का नाम, ठीक है, माता का नाम पूछना चाहता है मेरे दोस्त, ये साफ चमक रहा है ना सब कुछ। महामाया है, महामाया इनकी माता का नाम था, मगर इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी कुछ दिन के बाद। पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी ने किया था। तो इनकी एक मौसी भी थी मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे। मौसी कौन थी इनकी? गोतमी, ध्यान रखेंगे, गोतमी इनकी मौसी थी, ये ध्यान रखेंगे। फिर इनके बाद ध्यान रखेंगे, इन्हें इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश, ठीक है, उपदेश, पहला उपदेश ध्यान रखना मेरे दोस्त सारनाथ में देते हैं, ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश पूछे जाएंगे, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश अगर पूछे जाए उपदेश तो श्रावस्ती में दिए थे मेरे दोस्त। किसमें दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। दोनों के दोनों कहां पढ़ते हैं? ये यूपी के अंदर पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन बहुत करा था, क्योंकि मार्कर में आज इंक नहीं है, इस वजह से पूरा पूरा सोल्यूशन लेकर चल रहा हूं। तांडव मचाऊंगा, पूरे यूट्यूब पे चेक कर लेना, पूरे के पूरे चैप्टर के फर्रे साफ कर दूंगा, ये ध्यान कर लेना। लगातार हर क्वेश्चन से बोलेगा भाई इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनके लिए नदी बताओ भैया कौन सी थी, तो ध्यान रखेंगे इनके लिए फाल्गु नदी आ जाती है, ये ध्यान रखेंगे कौन सी? फाल्गु। इसी को निरंजना भी कहते हैं मेरे दोस्त, निरंजना, ठीक है। इनके लिए वृक्ष अगर तुमसे पूछा जाए तो किसका हो जाएगा? पीपल का वृक्ष हो जाएगा। इससे ध्यान रखेंगे बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। कहोगे ठीक है भाई, इतना सब कुछ और बताओ क्या निबटने से रह गया? अच्छा, इनका देखो गृह त्याग हो गया था मेरे दोस्त। क्या की बात कर रहा है? गृह त्याग, ठीक है। किस अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। बट 35 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया इन्हें? ज्ञान प्राप्त, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गया। 6 वर्ष की तपस्या की ने और ज्ञान प्राप्त हो गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका भी स्थान जो होता है वो क्या होता है? बिहार होता है। तो जैन और बौद्ध की बात कर रहे हैं तो इसके लिए बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके अंदर आते हैं? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त इसमें बी वाला तुम्हारे लिए राइट बनता है। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है? बी वाला राइट बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है दूसरा। किसकी बात करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरे का निपटारा करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला मेरे दोस्त, दूसरे में क्या कहना चाहता है? बोल रहे हैं इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में, देखो इसमें फरवरी 2023 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसकी बात कर रहा है मेरे दोस्त? झारखंड की बात कर रहा है क्या? ठीक है, झारखंड हो गया। बट बोल रहा है इसकी स्थापना की बात करेगा। इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे नवंबर 2000 में हुई थी क्या? बिल्कुल राइट है, 2000 में हुई थी मेरे दोस्त। किससे? बिहार से अलग होकर बना था, ये भी ध्यान रखेंगे। किससे अलग होकर बना? झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार से अलग हो गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बोलेंगे झारखंड के वर्तमान में अगर तुमसे पूछे जाए, वर्तमान में क्या बोलेगा? इसके राज्यपाल बताओ भाई। वर्तमान में संतोष कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? संतोष गंगवार हो जाएंगे, गंगवार, ठीक है। संतोष कौन हो जाते हैं? गंगवार हो जाते हैं। बोलता है भाई चलो ठीक है, इसके सीएम बताओ झारखंड के, तो सीएम कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन हो जाएंगे, हेमंत सोरेन हो जाएंगे मेरे दोस्त। कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। बट यहीं से काम नहीं चलता, हेमंत सोरेन से ही काम नहीं चला, बल्कि क्या बात कर रहा है? बोल रहा है 2023 की बात कर रहा है वो, तो भैया 2023 के क्या बोल रहा है? इसके राज्यपाल बताओ भैया, 2023 वाले राज्यपाल। तो ध्यान रखेंगे इसमें सीपी जो है राधा कृष्णन है, ठीक है, राधा कृष्णन, ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाला राइट होता है मेरे दोस्त। तो कौन हो जाएंगे? सीपी राधा कृष्णन हो जाएंगे। बट अभी हाल ही में देखो तो जो सीपी ये राधा कृष्णन है ना, ये वर्तमान में कौन हो चुके हैं? वर्तमान में तो ये इस तरीके के उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, उपराष्ट्रपति इन्हीं का नाम हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट 2023 की बात करी मेरे दोस्त, तो 2023 के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर तुम्हें मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में देना है। झारखंड की राजधानी पूछ रहा हूं मैं, झारखंड की राजधानी भी बता देना। जो फौजी है आराम से बेटे, जो भी इसमें है झारखंड की राजधानी। अरे नॉर्मल क्वेश्चन दिया मेरे दोस्त, मैं फिर भी यही कहूंगा तुमसे कि नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कहोगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटे। बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। जंग अगर तुमने जीतनी है ना तो ध्यान रखना, बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और यही है, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर और एक गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं, मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं। जो तेरे सीने में ना, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में लगी हो जो आग, वो लगनी चाहिए मेरे दोस्त। कोशिश करके देखो, लगातार मेहनत करके देखो। और जब कहते ना, जब तय कर ही ली है ऊंची उड़ान की,
जब तय कर ही ली है ऊंची उड़ान की, तो कद है फिर बेफिजूल देखना आसमान का। जब आपने तय ऊपर ही कर लिया है तो अब नीचे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। झारखंड की राजधानी बतानी है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा मेरे दोस्त, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तीसरे क्वेश्चन में कहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा देश है 2023 में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? क्या बताओ, भारत करेगा क्या? नहीं, पहला तो नहीं हो जाएगा। भारत की क्या बोल रहा है भैया, राजधानी की बात कर रहे हैं पहले तो। भारत की राजधानी अगर तुमसे पूछी जाए तो भैया नई दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। बट यहाँ के प्रधानमंत्री तो जाने पहचाने हैं भाई और बहनों, मोदी जी हो जाएंगे यहाँ के तो, ठीक है। बट यहाँ के क्या बोलेगा, राष्ट्रपति की भी बात कर रहे हैं, क्या बताओ। यहाँ के राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी मेरे दोस्त। कौन हो जाएंगी? द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। बट अगर तुमसे यही चाहता है जो द्रौपदी मुर्मू है, तो ये मेरे दोस्त एक बात तो सुन लो, जो द्रौपदी मुर्मू है इससे पहले ये झारखंड की क्या रही थी, राज्यपाल रही थी। रहने वाली कहाँ की है? मयूरभंज की है। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा की रहने वाली है। आदिवासी जनजाति पहली महिला है। मगर अगर तुमसे पूछी जाए, वैसे दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला प्रतिभा पाटिल बनी थी, 2007 के अंदर वो राष्ट्रपति रही थी। तो मेरे दोस्त पता हो गया, यहाँ से राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। इसकी आयु बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसका वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। वेतन भत्ता टैक्स वगैरह ये सब कुछ फ्री होता है इसके लिए, ये बात तो ध्यान रखेंगे। इसी के बाद अगर तुमसे पूछा है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद किसके अंदर मिलता है? अनुच्छेद राष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है, अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर तो ये बात ठीक है। बट भारत के बाद साथ साथ में किसकी बात कर रहा है? कहोगे इसी में दूसरा आ गया, बांग्लादेश, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? बांग्लादेश। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है मेरे दोस्त। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, सबसे लंबी सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती है। चारों ओर से घिरा हुआ जो राज्य है, इससे सर्वाधिक उत्तरपुरा बन जाता है मेरे दोस्त। बट यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है वर्तमान में। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या की थी? बांग्लादेश की स्थापना करी थी शेख मुजीबुर रहमान ने। और बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी की बात कर रहा है। राजधानी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? इसकी ढाका हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ढाका। बट इसकी मुद्रा की भी बात करिए, यूपी पुलिस में पिछली बार पूछा गया था इसका प्रश्न, तो टका हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी? टका हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बांग्लादेश है क्या? नहीं, नहीं बांग्लादेश है और नहीं भारत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर पहला ए हो गया, बी हो गया, और सी वाले की बात करेगा। सी वाले की किसकी बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है क्या? अरे भैया ऑस्ट्रेलिया की तो नहीं कर रहा है वो भी इसमें। अब ऑप्शन नंबर चॉइस पता लग गया होगा। इसकी राजधानी, क्योंकि राजधानियों से प्रश्न मेरे दोस्त पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? कैनबरा हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या ऑप्शन सी बनेगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण, ठीक है। दक्षिण क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बताओ मेरे दोस्त, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगी बताओ, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? कैपटाउन हो जाएगी, ठीक है। कैप्टोन ही है भाई, कैप्टोन, ठीक है। कैपटाउन, कैपटाउन, ठीक है। कैपटाउन हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका वैसे 3 राजधानियां मिलती हैं देखने के लिए, बट कैपटाउन ज्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां तक आ गया, प्रश्न नंबर आता है हमारे लिए 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन बहुत लगातार क्लास चलेगी, बहुत अच्छी वाली क्लास है, हर क्वेश्चन दमदार होगा। समस्या क्या है? आज पहली क्लास ली, उसमें भी इंक की समस्या आ गई। देखो भारत में कब, ध्यान रखेंगे, महान्यायवादी भारत सरकार का होता है क्या? किसकी बात कर रहे हैं? भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, न्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी की बात कर रहा है। बट ये पता है कौन है वर्तमान में? अगर तुमसे पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो आर वेक्टर रमणी हो जाएंगे। आर वेक्टन, ठीक है। वेक्टन किसकी बात कर रहे हैं? रमणी है क्या? बिल्कुल ठीक है, बोल रहे हैं। चलो भारत के महान्यायवादी तो आर वेक्टर रमणी हो गए, बट ये भारत का सबसे बड़ा वकील भी होता है। भारत का क्या होता है? ये सबसे बड़ा वकील होता है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा वकील भी होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वकील, वकील है कहेंगे, ठीक है। बट इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मुख्य विधि अधिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला बी हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मुख्य विधि क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आज 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्त, कल से क्वेश्चन ज्यादा होंगे, अधिक होंगे। बोल रहे हैं अगर तुमसे पूछा जाए, हाल ही में सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? किसकी बात कर रहा है? सीडीएस। बट ये तो पहले चुन लिए गए थे। अगर देखो पहले सीडीएस पूछे जाए तुमसे, पहले सीडीएस, ठीक है, पहले सीडीएस अगर तुमसे पूछे जाए तो कौन थे बताओ? तो यहां रहेंगे बिपिन रावत हो जाएंगे मेरे दोस्त। कौन थे? बिपिन रावत, ठीक है। बट पूछे जाएंगे कहां से बिलोंग करते थे मेरे दोस्त? ये तो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से। बट इनका रेजिमेंट अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, रेजिमेंट की बात करें, रेजिमेंट, ठीक है, रेजिमेंट कौन सा हो जाएगा? गोरखा रेजिमेंट से थे मेरे दोस्त, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट से थे। इतनी बात समझ में आ गई। बट अगर दूसरे पूछे जाएं तो दूसरे कौन से हो जाएंगे इसमें? अनिल चौहान थे, ये ध्यान रखेंगे। अनिल चौहान थे दूसरे, ठीक है। बट अगर हम तुमसे पूछे, अनिल चौहान तो थे दूसरे, बट अब इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा बन के आता है? अनिल चौहान, चौथा वाला डी वाला इसका क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। तो हम कहेंगे अनिल चौहान, इसके चौथा वाला डी बन गया। बताओ इसकी एक क्वेश्चन दिवस से पूछ लेता हूं मैं। थल सेना दिवस, जब तुम आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो उसे बोलते हैं थल सेना दिवस बोलते हैं। डे कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त इसे
15 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आज 5 रखे, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है 5 नहीं थे, थोड़ा इंक कभी साथ ना दे, बीच में क्वेश्चन रुक जाए। क्वेश्चन था 20, और 20 से मैं कराता तुम्हें 100। आप 20 मिनट 25 मिनट की क्लास ले जाओ, हर पेपर की खोपड़ी में छेद। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जीके बहुत भयंकर और खतरनाक तरीके से, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, पॉलिटिक्स से होंगे, स्टैटिक जीके से होंगे, हिस्ट्री से होंगे, एक तरीके से तांडव चलेगा। मगर लगातार क्लास से जुड़े, दूसरों को शेयर करें, और ये ध्यान रखेंगे हमारा जो सेंटर है कादरी कोचिंग सेंटर, जैसे मान लो तुम्हें पता है पूरे क्षेत्र में एक तरीके से कोराम, आपको पता है ये कादरी कोचिंग सेंटर की तरफ से ये पर्चा हो चुका है, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है इस तरीके से जो चल रहा है एनालाइज, वो चल रहा है ये कादरी कोचिंग सेंटर की तरफ से था। और आने वाले जो समय में होंगे लड़के जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो कभी भी बराबरी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आप बुराई कर सकते हो, पर बराबरी करने की आपके अंदर क्षमता नहीं हो सकती। और जो आज नए नए 4-4 दिन के लड़के जिनकी औकात नहीं थी कभी बराबर बैठने की, वो आज चले हमारी बराबरी करने की। कभी तुम्हारी औकात तो थी नहीं बराबरी बैठने की, और आज मतलब दिखाते हो तुम 7 बराबर चलने की। अभी कम से कम एसडीएम कलेक्टर तो बनकर दिखा दो कम से कम, उसके बाद की बात रही। तुम हाँ भाई कितने बड़े सुरमते तीर से मार खाते। बाकी मेरे दोस्त जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से निवेदन है, आप अच्छे से तैयारी करें और चैनल को दूसरों तक शेयर करें। आपके 2 कान दिए हैं, आपके लिए अच्छाई भी बताएगा और कोई गलती बताएगा। आप इस कान से सुने और दूसरे कान से उस बात के लिए निकाल दें। तो आप मेहनत करें, लगातार तैयारी करें, और एक अच्छा सा माहौल बनाएं। और अगली बारी जो भर्ती है, जिस भर्ती में आप निराश हुए हो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, फिर भर्ती आ रही है। लगातार मेहनत प्रयास करें, और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो दोस्त। लगातार मेहनत करो, लगातार प्रयास करो। और एक अंत में फिर यही कहूंगा मैं, नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस उसकी रगों में भरता है, मगर देखा होगा ना जब वो चलती है 100 बार फिसलती है, मगर उसका कभी भी हिम्मत नहीं हारती वो। और यही है, रफ्तार कम हो चलेगा, रफ्तार कम हो चलेगा, पर दिशा सही होनी चाहिए मेरे दोस्त। रफ्तार कम हो चलेगा, मगर दिशा सही होनी चाहिए। आप सही दिशा पर चलो, चाहे आपकी रफ्तार कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार कंटिन्यू करें, लगातार मेहनत करें, और माता पिता का वो सपना पूरा करते हैं। अभी मैंने जैसे कुछ लड़के ऐसे होते हैं, माता पिता का नाम डुबा देते हैं, और डुबाने के लिए चले नहीं है। अरे तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा नालायक, और तुम आराम से इधर उधर घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहीं तुम्हारे माता पिता को पता लगती है, खबर चलती है, गांव में मोहल्ले में कोराम समझ जाता है, उसके लड़के ने ऐसा कर दिया या उसके लड़की ने ऐसा कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी? तुम्हें पढ़ाने के लिए पैदा किया है उन्होंने, उनका भी एक जीवन है कि हम भी एक हमारा लड़का कहीं पढ़े लिखकर सिलेक्शन ले जाए, नौकरी ले जाए। बाकी तुम्हें क्लास कैसी लगी, आप मेहनत करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।